नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक की जो सीधे तौर पर हम सबके भविष्य से जुड़ा है, और वो है हमारे इस ग्रह के पौधों और जानवरों को बचाना। देखिए, ये सिर्फ प्रकृति को बचाने की बात नहीं है, ये असल में हमारे अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि अगर हमारी धरती से सारे के सारे जंगल अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा? सवाल सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब हमें कई ऐसी सच्चाइयों तक ले जाएगा जो शायद चौंकाने वाली हों। तो इस सवाल का जवाब छिपा है एक शब्द में, वनोन्मूलन, जिसे हम अंग्रेजी में डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो वनोन्मूलन का मतलब है जंगलों का सफाया। और ये सफाया क्यों होता है? किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए। मतलब ये कोई कुदरती आफत नहीं है, बल्कि हमारे ही कामों का सीधा नतीजा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये एक ही नजर में पूरी कहानी बयां कर देती है ना? एक तरफ वो कारण है जिनकी वजह से हम जंगल काटते हैं, और दूसरी तरफ उसके गंभीर परिणाम। तो चलिए इनको थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ है हमारी ज़रूरतें, हमें खेती के लिए ज़मीन चाहिए, रहने के लिए घर बनाने हैं, फैक्ट्री लगानी है, फर्नीचर और ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इसके नतीजे बहुत भयानक हैं। पोल्यूशन और गर्मी का बढ़ना, ज़मीन के नीचे पानी का लेवल गिरना, और सबसे बड़ी बात, प्रकृति का जो नाजुक सा बैलेंस है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और पता है, ये जो नतीजे हैं ना, ये यहीं नहीं रुकते। ये तो एक खतरनाक चेन रिएक्शन की तरह है, जहां एक समस्या दूसरी को जन्म देती है और फिर वो तीसरी को। आइए देखते हैं कि ये सिलसिला काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा असर है ग्लोबल वार्मिंग। होता क्या है कि जब पेड़ कम होते हैं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, और ये CO2 एक मोटे कंबल की तरह काम करती है। सूरज की गर्मी को यहीं धरती पर ही कैद कर लेती है, और धीरे धीरे हमारी पूरी धरती गर्म होने लगती है। अब जब धरती गर्म होगी तो इसका सीधा असर पड़ता है हमारे वाटर साइकिल पर, यानी मौसम के चक्र पर। ये पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, और इसका नतीजा बारिश कम होने लगती है। और सोचिए, जब लंबे समय तक साल दर साल बारिश कम होती जाएगी तो क्या होगा? जाहिर है सूखा पड़ेगा, पानी की कमी होगी, और जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगेगी। और इस पूरे चेन रिएक्शन का जो सबसे डरावना पड़ाव है वो है मरुस्थलीकरण। इसका मतलब हमारी हरी भरी उपजाऊ जमीन धीरे धीरे बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि एक बार ऐसा हो गया तो इसे वापस ठीक करना लगभग नामुमकिन है। तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली, उसके नतीजे भी देख लिए, पर इन सबसे असल में दांव पे लगा क्या है? दांव पे लगा है हमारा पूरा का पूरा पारितंत्र, यानी इकोसिस्टम। चलिए समझते हैं कि ये इकोसिस्टम आखिर होता क्या है। देखिए, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां किसी भी इलाके की सारी जिंदा चीजें, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और बेजान चीजें जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा, मौसम, ये सब एक दूसरे से जुड़कर और एक दूसरे पर निर्भर होकर काम करते हैं। ये स्लाइड इसे बहुत ही अच्छे से समझाती है। एक तरफ है जैव घटक, यानी सारी जिंदा चीजें, और दूसरी तरफ है अजैव घटक, जैसे जलवायु और जमीन। इन्हीं दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना, वही एक हेल्दी इकोसिस्टम की पहचान है। और जब हम इन जिंदा चीजों की बात करते हैं तो दो शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं, फ्लोरा और फौना। आसान भाषा में फ्लोरा मतलब किसी खास जगह के सारे पेड़ पौधे, और फौना मतलब वहां के सारे जीव जंतु। सिंपल। तो अब तक हमने समस्या की बात की, अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और हल है संरक्षण, यानी कंजर्वेशन। संरक्षण का एक बहुत ही असरदार तरीका है प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना, मतलब कुछ खास इलाकों को सुरक्षित घोषित कर देना। इसमें मोटे तौर पर 3 तरह की जगहें आती हैं: अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। सबसे पहले बात करते हैं अभयारण्य की, यानी सैंक्चुरी। इसे आप जानवरों का एक सेफ जोन समझ सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां जानवरों और उनके घरों को किसी भी तरह की छेड़छाड़ या परेशानी से पूरी तरह से महफूज रखा जाता है।
फिर आता है राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। ये एक कदम और आगे है। ये बहुत बड़े इलाके होते हैं जहां जंगली जानवर पूरी आजादी के साथ घूम सकते हैं, रह सकते हैं और वहां के कुदरती संसाधनों का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सबसे बड़ा होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये सिर्फ जंगल और जानवरों को ही नहीं बचाता, बल्कि उस इलाके में सदियों से रह रहे आदिवासी समुदायों और उनके रहन सहन के पारंपरिक तरीकों को भी बचाता है। ये कमाल की बात है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। भारत का जो सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट है वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसने भारत में कंजर्वेशन की कोशिशों के लिए एक तरह से रास्ता दिखाया, एक मिसाल कायम की। चलिए अब आखिर में फटाफट कुछ और जरूरी कॉन्सेप्ट्स पर नजर डालते हैं जो इस संरक्षण के काम में बहुत मदद करते हैं। एक शब्द है संकटापन्न स्पीशीज या इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये वो जीव हैं जिनकी आबादी इतनी कम हो गई है कि अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। तो सवाल उठता है कि हम इन पर नजर कैसे रखते हैं। इसके लिए एक खास रिकॉर्ड बुक होती है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। इसमें दुनिया की उन सभी प्रजातियों का हिसाब किताब रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। और संरक्षण की ऐसी ही कोशिशों का एक शानदार उदाहरण है प्रोजेक्ट टाइगर। ये भारत में बाघों की घटती आबादी को बचाने और उसे फिर से बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, और ये एक बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट रहा है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबके लिए है, हम इंसान अपनी बढ़ती जरूरतों और इस कुदरत की जरूरतों के बीच ये संतुलन आखिर कैसे बना सकते हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढना शायद हमारे और इस धरती के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है।